दोस्तों, अगर आपको स्कूल नहीं जाना तो दो बातों का ध्यान रखना। पहला, मम्मी मेरा लूज मोशन हो रहा है। पोटी पे पोटी, पोटी पे पोटी। कभी कभी तो पैंट भी गीली हो जा रही है। अरे दूसरा, मम्मी मेरा सर दर्द हो रहा है और पेट दर्द भी हो रहा है। अच्छा फिर आपको ना आपकी प्यारी मम्मी स्कूल नहीं भेजेगी। अच्छा बेटा, पैंट गीली हो या पीली हो स्कूल तो जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे धुनाई करूंगी तेरी अपने आप पैंट गीली हो जाएगी। समझा? हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दिल से नमस्ते और प्रणाम। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो। मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। हर पेरेंट्स घबरा जाते हैं ना बच्चों के लिए जब कुछ चीज़ें गलत निकलती है तो वही है। तो पंडित जी ने क्या कहा रुद्रांश की कुंडली को देख के मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। काल माने होता है मृत्यु जैसा भय, सर्प माने सर्प सांप। तो जीवन में जिसकी काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में होती है, ऐसे लोगों को बाहर ना बारिश हो रही है और हम ना घूमने जा रहे हैं, घूमने। और मेरी बहन ना सो रही है। ये तभी सोती है जब ना हम कहीं जाते हैं तब। दोस्तों ये देखो बारिश हो रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी धूप हो रही है। दोस्तों आज ना हम लोग एक पंडित जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में। तो जिस इंसान के अंदर काल सर्प योग होता है ना, उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, है ना। वो बीमार रहता है या मतलब पैसों की प्रॉब्लम होती है, अच्छी खासी नौकरी होने के बाद भी पैसा टिकता नहीं है, या शादी नहीं हो रही होती है, बार बार टूट जाती है एंगेजमेंट, बहुत सी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती है। तो माना जाता है कि काल सर्प योग की वजह से ये होता है ना। बच्चों के अंदर अलग ही प्रॉब्लम्स होती है, तो हम लोग ना अपने बच्चों की पूजा करवाएंगे काल सर्प योग को हटाने के लिए। तो अब देवांशी की पूजा होगी या रुद्र की पूजा होगी, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे आने वाले दिनों में। तो पंडित जी से इस बारे में पूछेंगे। मम्मी ने तो गांव से बोल दिया है कि हाँ आपको ये पूजा करवानी चाहिए, है ना। तो देखते हैं बाकी तो। और पता क्या है, जब रुद्रांश हुआ था ना, पैदा हुआ था, तो उस टाइम भी पंडित जी ने बताया था कि जब रुद्रांश ना 7-8 साल का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ना इस पूजा को जरूर कराना। तो आपने सस्पेंस खोल दिया कि हम किसकी पूजा करवाने वाले हैं। सॉरी। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर आप में से किसी ने काल सर्प योग को दूर करने के लिए पूजा करवाई है तो, और ये पूजा क्यों करवाते हैं इसका रीज़न भी आप बताना, है ना। तो अच्छा लगेगा कमेंट पढ़ के, सबको जानने को मिलेगा। और बाकी तो मम्मी पापा ने बोला है यार कि ये पूजा करवा देना बच्चों के लिए, ठीक है। अब देवांशी को आ रही है नींद, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसकी नींद पूरी नहीं है, देवांशी की नींद बिल्कुल पूरी है। ये 10 घंटे सोती है रात को। अगर हम इसको फ़ोन ना देना चलाने के लिए या कोई एक्टिविटी ना करे घर पे, तो ये सीधा लुढ़क जाती है। और आप बोल रहे होंगे कि यार सुला दो। अगर मैं इसको सुला दूंगा और हम काम पे चले गए मार्केट या कहीं पर भी, तो ये सोएगी नहीं, उठ जाएगी। और हम माँ बाप हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। यही है। दोस्तों हम लोग ना यहाँ से लंगड़ा आम ले जा रहे हैं। कितने किलो? 2 किलो। 2 किलो। दोस्तों अभी मैं गाड़ी चालक में जा रही हूँ। दोस्तों हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। चलो। और मेरे पापा भी ना आ चुके हैं और मेरी बहन सो गई। उसके कपड़े नीचे। चलो। दादी ये बाप रे, नमस्ते नमस्ते, ठीक हो?
बढ़िया। अरे बच्चे लोग कहाँ से आए भाई, ये कहाँ से आए? आपको नए घर की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लाइट लाइट बढ़िया और सब शरीर पैन ठीक ठाक ठीक ठाक। धन्यवाद धन्यवाद। बैठो बैठो। अरे आराम कर रहे थे आप है जहाँ पे इनकी अपनी कॉपी किताबें होती है वहाँ पे तो ये पढ़ाई करते हैं नहीं। अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं पढ़ाई। वो जरा छोटी दादी को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ाकू हैं। पढ़ाई हम लोग मेरे चाचा चाची के घर पे आ रखे हैं दोस्तों। ये कौन है? दोस्तों अभी मेरी मम्मी और छोटी दादी ना डिनर बना रहे हैं। डिनर में क्या बन रहा है? एक बन रही है दाल और सब्जी भिंडी की। दाल और भिंडी की सब्जी। यस। आजकल लगा है सावन का महीना, सावन के महीने में खाते हैं दाल रोटी। और कल रखूंगा मैं व्रत। अरे कल थोड़ी है, मंडे को है। मंडे को रखूंगा मैं व्रत। मैं मम्मी रखेगी, मम्मी। और मैं भी। चलो वो तो दादी जी आपके लिए क्या लाना है? अरे मेरे लिए कुछ नहीं लाना ना। बहू लाना बहू। बहू लानी है। हाँ, ये बासी बहू लानी। बहू तो आएगी वह टाइम पे। बहू तो आएगी टाइम पे, ऐसी बात नहीं है। रुदू है ना, आएगी ना। हाँ बताए उसको। मेरी सारी कब होगी? पहले पढ़ाई कर ले, फिर नोट कमा, उसके बाद होगी सारी तुझी को होगी। पहले पढ़ाई करते हैं। पहले चाचा के तो होने थे। पहले अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छे बच्चे बनते हैं, फिर नौकरी लगेगी, उसके बाद। छोटे दादाजी आपने नया घर ले लिया? हाँ बेटा ले लिया हमने। आपको घर की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नया घर कितने का है? अरे नया घर तो ज्यादा का नहीं है बेटा। मुझे पता है 1 करोड़ का है ना। घर होना चाहिए, चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो, घर होना चाहिए बस, है ना। ये बोलो बोल थैंक यू दादाजी। थैंक यू दादाजी। हाँ हाँ बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब हम नए घर पे कब जाएंगे? अब आप जाओगे अक्टूबर 1st वीक। हाँ ये चला लो। हाँ नहीं उधर ही बैठे थे। हाँ ये इसलिए वहाँ बहुत भीड़ होती है उसकी दुकान में। चलो हम हाँ वो मैं कहा बहुत भीड़ होती है उसकी दुकान में। उसका 8 बजे के बाद भी जो हर चीज हाफ रेट का है। और दूसरी अब वो अच्छे से बात करते हैं ना, लेकिन मैंने देखा वो अच्छे से बात कर रहे हैं सारे वो शॉप वाले ना, मतलब वहाँ पर मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। चाची खांड भी खा के देखो एक बार, आप खा के देखो। बहुत बढ़िया हो रही है। हमने पहली बार ही सुना है। वो तो खाया हुआ ढोकला का ही वो है, ढोकले उसको तो का। मैं बिल्कुल नहीं खाता। नहीं मैं खाता ही नहीं उसे तो। दोस्तों अभी हम सब लोगों ने डिनर कर लिया है और अब हम ना सबके सब आम खा रहे हैं। ये देखो मीठे हो रहे हैं, हम मस्त बहुत अच्छे हो रहे हैं। भुकड़ी को देख रहा हूँ मैं, देखा कैसे खा रही है। ये भी दाल में खा कर अभी बुढ़िल था क्या करे। अरे शुगर तुम मीठ भी खाना पर मैं कम खा। अब तो गाँव वाला भी कम चीनी खानी ना। उसके बॉर्डर पे 3-4 साल से मीठी चैन की है। बाहर मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। कल रुद्दू को स्कूल जाना है, इसीलिए हम लोग घर के लिए निकल गए हैं और साथ में अक्कू भी है, तो चलो। देवान से हमें तो उल्टे चप्पल पहनती है। पहले आकाश भी ना उल्टे चप्पल पहनता था बचपन में। हाँ बचपन में। दोस्तों हमने रुद्दू की कुंडली ना पंडित जी को दिखाई, उन्होंने ध्यान से देखा और उन्होंने रुद्रांश के बारे में कुछ चीज़ें बताई, जिससे हम लोग ज़रा घबरा भी गए। मतलब मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। हर पेरेंट्स घबरा जाते हैं ना बच्चों के लिए जब कुछ चीज़ें गलत निकलती है तो वही है। तो पंडित जी ने क्या कहा रुद्रांश की कुंडली को देख के मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो गई थी, है ना, पर्सनली बात हो गई थी, बट मैंने उनको बोला कि आप ना मुझे वॉइस मैसेज भी कर दीजिए ताकि मैं मम्मी पापा को भेजूँ, है ना, आपको सुनाऊँ। और तो चलो सुने। और आज एक नया दिन है दोस्तों, रुद्दू ना स्कूल से आ चुका है। चलो है ना, सुने फिर सुना। नमस्कार।
मैंने आपकी बेटी रुद्रांश की कुंडली बहुत अच्छे से पढ़ के देखी है। तुला राशि है उसकी। तुला राशि का जो स्वामी होता है वो है वीनस, और सिंह लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी है सूर्य। लगन में मंगल बैठने के कारण बालक की कुंडली में मांगलिक दोष है, जिसके कारण जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात है कि छठे भाव में कुंडली के 6th हाउस में केतु है, और 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है, जिसके कारण पूर्णतः काल सर्प दोष बनता है कुंडली में, जिसके लिए हम पूजा करेंगे। काल सर्प योग की पूजा करेंगे, जिससे आने वाले जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बालक के ऊपर आ सकती हैं। राहु केतु काल सर्प के कारण, मंगल के कारण जीवन में आर्थिक, पिता को, माता को, अब उससे बड़े जो भी हैं उन्हें आर्थिक फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ सकती है जीवन में। इसलिए मंगल शांति के लिए, मंगल दोष निवारण के लिए हम मंगल का विधान कर रहे हैं, और साथ साथ में काल सर्प दोष का भी पूजन कर रहे हैं। काल माने होता है मृत्यु जैसा भय, सर्प माने सर्प, सांप। तो जीवन में जिसकी काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में होती है, ऐसे लोगों को जीवन में हमेशा भय रहता है। जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम उनकी आ सकती है, इसलिए उसके निवारण के लिए हम ये काम कर रहे हैं। मंगल की शांति कर रहे हैं कि जीवन में मंगल यदि जीवन में लगन में बैठा हो, साथ में घर में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर से बहुत नुकसान होता है, अपने शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं होती है, इसलिए हम लोग ये उपाय कर रहे हैं। धन्यवाद। ये सब सॉल्व हो जाएगा ना, मतलब पंडित जी ने ये भेजा है रुद्रांश की कुंडली को देख करके, और उन्होंने उपाय भी बताया है, तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। मैं तो दोस्तों इन चीज़ों को ना जैसे मैं तो दोस्तों इन चीज़ों को ज़्यादा मानता नहीं था, जैसे कुंडली में क्या है क्या नहीं है ना, मैं मानता नहीं हूँ ज़्यादा। बट जब बच्चों पे बात आती है ना, तो थोड़ा सा मतलब घबराहट होती है, और हम चाहते हैं कि हम उसका सॉल्यूशन करें, है ना। माँ बाप भी चाहते हैं। तो अभी मैंने पंडित जी से कहा कि जो भी हम ये पूजा करवाएंगे, है ना, आपकी हेल्प से, तो मैंने भी पंडित जी से कहा कि जो भी पूजा हम लोग करवाएंगे आपकी हेल्प से, तो सब ठीक हो जाएगा ना फिर। तो उनका मैसेज आया है कि जो हम कर रहे हैं उससे सब अच्छा होगा, आप बेफिक्र रहिए, उत्तम उपाय आपको बताया है मैंने। तो अगर जैसे हमारे हिंदू धर्म में कुंडली के अनुसार जो चीज़ें खराब होती है, तो उन चीज़ों का सॉल्यूशन भी होता है, निवारण होता है उनका। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ होता है। तो बस मतलब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बाकी ब्लेसिंग्स रखना, अपना आशीर्वाद रखना बच्चों पे। जब रुद्र पैदा हुआ था ना, इसका जन्म हुआ था तब पंडित जी ने बोला था कि जो काल सर्प योग है इसमें उसकी पूजा होगी जब ये 7-8 साल का हो जाएगा, है ना, उसको दूर करने के लिए। और बाकी तो अभी कुंडली देख करके मंगल दोष भी निकला है, तो इसीलिए ये पूजा जो हम करेंगे मंगलवार को करेंगे, है ना, पंडित जी ने जैसे बोला है, तो ताकि सारी चीज़ें सही हो जाए। उन्होंने बोला कि दोनों काम ना साथ में हो जाए, काल सर्पयोग की पूजा भी हो जाए और जो मंगल दोष है उसकी भी पूजा हो जाए। हाँ ठीक है, तो चलिए हम आपसे जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। हमारे ब्लॉग को लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे। और देवांशी का गला भी हो गया खराब। बोले देवांशी काफी स्ट्रांग है। गला खराब क्यों हुआ? वही बर्फ खा के। ये ना चुपके चुपके बर्फ खाती है। जब भी आप फ्रीज लो ना, तो फ्रीज में चाबी होना जरूरी है। ठीक है, मेरी बेटी, प्यारी बच्ची।